हेलो दोस्तों, वात्सल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे लगातार दोस्तों यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट, वीडियोस, इंफॉर्मेशन अपलोड होते रहते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए दोस्तों इस वीडियो के टॉपिक पे बात करते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों कि जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं दोस्तों, मई में आपका मई लास्ट वीक में आप सभी का पेपर है प्री। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए आज स्ट्रेटेजी की तरफ चर्चा करेंगे। जो जो GS1 की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है दोस्तों, अगले कुछ महीनों में हम उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके PYQ टेस्ट और स्टैटिक करंट अफेयर की क्या क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि GS1 में जो पेपर है हमारा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं आपको एक बार नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों, बताता हूँ कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक। तो ये मेनली हमारे इतने सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। आजकल इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन वो करंट अफेयर में हो जाएगी करके मैं इसको ले नहीं रहा हूँ। स्टैटिक में मोटे मोटे इतने ही हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, पॉलिटी में कम से कम इसका एवरेज 15 क्वेश्चंस का रहता है। इकोनॉमिक्स में भी लगभग ये 14 से 15 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जियोग्राफी में दोस्तों इसका एवरेज 18-19 का रहता है, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन्वायरमेंट में दोस्तों, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस का भी प्री साथ में होता है, इसलिए इसके भी 17 से लगभग 18 क्वेश्चन हो ही जाते हैं। हिस्ट्री में दोस्तों 13 से 14 एवरेज ले लीजिए, और साइंस एंड टेक में 12 से 13 क्वेश्चन आप ले ही सकते हैं। इसके अलावा इस साल तो आंतरिक सुरक्षा से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए थे और इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी, लेकिन उसको पूरी तरह से करंट अफेयर पे बेस्ड थे, तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में उसको ले नहीं रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो, जो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, एनवायरनमेंट है और कुछ हद तक साइंस एंड टेक, लेकिन फिलहाल ये 4 सब्जेक्ट की ही बात करूंगा। ये दोस्तों आपके मार्क्स बूस्टर है। मार्क्स बूस्टर यानी कि आप देख सकते हैं ये हाई स्कोरिंग एरियाज हैं दोस्तों। ये हाई स्कोरिंग एरियाज है, इसको किसी भी प्रकार से आप स्किप नहीं कर सकते। पॉलिटी के लिए आप जानते हैं एवं लक्ष्मीकांत जो है उसे 15 क्वेश्चन दोस्तों, आप समझ सकते हैं 15 क्वेश्चन से कभी कभी इधर उधर भी हो जाते हैं, लेकिन एक एवरेज के रूप में मैं 15 ही लेके चल रहा हूँ। अगर आपकी अच्छे से तैयारी है तो आप इससे क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। इकोनॉमिक्स में कुछ करंट अफेयर की बात ज़रूर आती है, लेकिन ये आपके अटेम्प्ट होने वाले हैं, तो इसमें आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और जियोग्राफी दोस्तों पूरी तरह से स्टैटिक है, अगर आप अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं तो आपके 15 क्वेश्चन यहाँ से कहीं नहीं गए। इन्वायरमेंट में करंट अफेयर है और स्टैटिक बहुत कम है दोस्तों। पिछले कुछ सालों में हम देख सकते हैं स्टैटिक गिरा है, लेकिन करंट अफेयर ठीक ठाक इसमें रहता है वो। तो इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी आप बिल्कुल इसमें ध्यान दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं एक बात करूँगा दोस्तों हिस्ट्री की। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हिस्ट्री दोस्तों, इसमें 3 सब्जेक्ट रहते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न दोस्तों। मॉडर्न आपको बिल्कुल कर लेने चाहिए, लेकिन पिछले कुछ साल से ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे, 2 से 3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। इससे लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोस्तों एंशिएंट से बढ़ गए हैं अचानक। 7 से 8 क्वेश्चन या उससे 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों हिस्ट्री बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन जो आपको हाई स्कोरिंग एरियाज है दोस्तों, हाई स्कोरिंग जो एरियाज हैं ये उनमें नहीं आता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप हिस्ट्री कितना पढ़ें, एंशिएंट पढ़ें, मेडिएवल पढ़ें, इसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता।
कॉन्फिडेंस नीचे ही रहता है। आप पॉलिटी पढ़िए दोस्तों, कॉन्फिडेंस रहेगा, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता दोस्तों, हिस्ट्री में आप कितना भी पढ़ लीजिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसलिए इसको हाई स्कोरिंग एरियाज में मैं नहीं रख रहा हूँ। इसमें पिछले साइड में चलते हैं, इसलिए पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक भी दोस्तों एक प्रकार से आप ले सकते हैं कि हाई स्कोरिंग एरियाज है। साइंस एंड टेक में आपको मैं एक बार बता देता हूँ, साइंस एंड टेक में दोस्तों मोस्टली करंट अफेयर है, पूरी तरह से करंट अफेयर है। जो PT 365 आता है दोस्तों उससे पूरी तरह से कवर हो जाएगा। और कुछ आपको स्टैटिक पता होने चाहिए, जैसे आपको ऑर्बिट्स के बारे में पता होने चाहिए, इससे बायो के कुछ जो फंडामेंटल है वो आपको पता होने चाहिए। आपको बुक्स या किसी नोट से हो जाएंगे वो आपके, लेकिन इसे मोस्टली दोस्तों करंट अफेयर के ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि करंट अफेयर में भी कुछ ऐसे घटनाएं हो जाती हैं जो हमारे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती, तो ये भी एक अनप्रिडिक्टेबल सा हो जाता है, लेकिन बिल्कुल इसको किया जा सकता है। और मैंने हिस्ट्री की बात तो कर ही दी दोस्तों, पॉलिटी की एक बार और मैं बात कर लेना चाहता हूँ। पॉलिटी दोस्तों हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट है, मार्क बूस्टर हम जिसे बोलते हैं, हाई स्कोरिंग एरियाज है, इसमें अच्छे खासे मार्क्स हमें आते हैं दोस्तों। इसमें अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 13 से 14 क्वेश्चन अगर हम ठीक ठाक तैयारी करके जाते हैं तो हमसे कहीं नहीं गए दोस्तों। पॉलिटी को बिल्कुल किया जाना चाहिए। और इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स की बात कर लेता हूँ। इकोनॉमिक्स दोस्तों करंट अफेयर में बेस रहता है और स्टैटिक भी इसमें रहता है। स्टैटिक अच्छे से कर लेना चाहिए, करंट अफेयर पिछले 2 ईयर्स का कर लेना चाहिए। और स्टैटिक जो मैंने एक अपने चैनल पे ही वीडियो बनाया है दोस्तों, इसकी रिपीटेटिव थीम्स क्या है, जो मैंने इको की बात की है, पॉलिटी की बात की है, एनवायरनमेंट की बात की है, जियोग्राफी की बात की है, ये सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप एक बार विजिट ज़रूर कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि रिपीटेटिव थीम्स क्या है दोस्तों। इसके रिपीटेटिव थीम्स अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। आप PYQ भी देख सकते हैं इसके लिए। PYQ आपको प्रोडिक्ट करने में आसान होंगे, आपको आगे की तैयारियां जो है उसके लिए आसान करेंगी। PYQ और स्टैटिक दोस्तों, PYQ और स्टैटिक है, उस पर आपको कमांड बनाना पड़ेगा। इस पे अगर कमांड नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर PYQ पे स्टैटिक पे आप अगर अपना अच्छे से कमांड बनाते हैं दोस्तों, आपको क्वेश्चन प्रिडिक्ट करने में आसानी होगी कि क्वेश्चन मोस्टली आ कहाँ से रहे हैं। जैसे फंडामेंटल राइट से पॉलिटी में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक में टैक्सेशन से आते हैं, और आप देख सकते हैं जियोग्राफी में भी क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं दोस्तों। कुछ करंट अफेयर में भी इसमें रहते हैं। इन्वायरमेंट आप देख सकते हैं, इन्वायरमेंट करंट अफेयर से रहता है। स्टैटिक थोड़ा कम है लेकिन थोड़ा रहता तो ज़रूर ही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से बहुत सारे जो इसके हो सकते हैं डायमेंशन, उसको हम और देख करंट अफेयर की एक बार और बात कर लेते हैं। करंट अफेयर अभी अगर आपने नहीं किया है तो लास्ट में कर लीजिएगा, जो कंपाइलेशन आता है। PT 365 आजकल बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है इसी के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। और कुछ जो गवर्नमेंट स्कीम्स बच गई दोस्तों, और मैपिंग के कुछ हिस्से बच गए, उसको आपको PT 365 से ही करना है, वो उससे हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बुक है दोस्तों, इंडिया ईयर बुक। इससे क्वेश्चन 2023 में आप हैरान हो जाएंगे कि 14 से 13 के आसपास क्वेश्चन आए थे। 2024 में भी 15 से 16 क्वेश्चन आए थे दोस्तों डायरेक्टली, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और कुछ बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट की मई में आपका पेपर है दोस्तों, मई लास्ट वीक तक, तो अब जितना हो सके आप अभी अपने स्टैटिक को ख़त्म करें, सिलेबस को ख़त्म करें। इनका मल्टीपल टाइप
रिवीजन करें जितना अधिक हो सके दोस्तों। जो आपके बुक्स हो गए, जो आपके नोट्स हो गए, इसको जितना आप रिवाइज कर सकते हैं करें। अपना स्टैटिक मजबूत करें। उसके बाद स्टैटिक मजबूत होते हैं आपको टेस्ट लगाना ही चाहिए। टेस्ट कितने लगाएं ये हमेशा सवाल रहता है, लेकिन जब तक आप सेटिस्फाई ना हो टेस्ट लगा सकते हैं। मोस्टली आप 40 से 50 टेस्ट की ओर जा सकते हैं। और हाँ, मैं पिछले स्लाइड में बताया PYQ दोस्तों, PYQ एनालिसिस कभी ना छोड़ें। PYQ एनालिसिस जितना अधिक हो सके उतना करने की कोशिश करें। ये आपको स्टैटिक में भी मदद करेगा, प्रोडक्ट क्वेश्चंस को करने में मदद करेगा, टेस्ट में भी आपको मदद करेगा क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले ही PYQ को बेस बना के ही अपने क्वेश्चन तैयार करते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान में रखिए। और अगर कुछ क्यूरी हो दोस्तों कमेंट में बताएं। कमेंट में आगे उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। जितने अभी क्यूरी है कमेंट के रिप्लाई भी देने की कोशिश करूंगा मैं। आप ज़रूर जो क्यूरी रहेगी, जो क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।